हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 सेशन 1 के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे डिफरेंशिएशन चैप्टर से, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर से हर शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे। देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है y इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट π/6। बहुत देखो, अब देखो y इज इक्वल टू समथिंग देके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उन्होंने जो समथिंग दिया है बस समथिंग में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन गिवन है, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है और ये हो भी जाएगा, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ये पेन मारने वाला है हमें। तो इस चीज़ को अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं ये सिंप्लीफाई हो जाए। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया तो अपना काम बन जाएगा, और अगर काम बन गया तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। कुछ नीचे दिखे ना दिखे, ऊपर क्या दिख रहा है देखो, रूट एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स है ना। एक काम कर सकते हैं, इसमें एक रूट एक्स अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये रूट एक्स का पावर कितना लिखा हुआ है, रूट एक्स टू दी पावर 4 लिखा हुआ है ना, माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है। ओके, रूट एक्स टू दी पावर 4 माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है, तो नीचे वाले को कुछ नहीं किया अभी, एक्स प्लस रूट एक्स है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें रूट एक्स अगर कॉमन निकाल ले तो ऊपर चला जाएगा रूट एक्स प्लस 1, एंड अगर ऊपर वाले में रूट एक्स में बाहर निकाल दूँ तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा रूट एक्स का होल क्यूब माइनस 1। अरे वाह, ये बन गया एक्स प्लस रूट एक्स। अब अगर मैं ऊपर वाले में देखूँ तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बहुत कुछ होता है, देखना ध्यान से। रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, डेट इज रूट एक्स का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब रूट एक्स बचेगा, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बचेगा। नीचे देखना, रूट एक्स कॉमन ले लूँ मैं तो अंदर भी जाएगा x प्लस रूट एक्स प्लस 1, एंड आई थिंक ये तो वही लिखा हुआ है x, दिस इज x प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। साथ में यहाँ पे एक रूट एक्स एंड रूट एक्स है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1। ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन लिखा हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 था। यस, तो अपने पास अब जो y सिंप्लीफाई होके आया है, y इज इक्वल टू आया x माइनस 1 प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं तो 3/15 इज 1/5, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब करेंगे तो कॉस टू दी पावर 5x, माइनस 5/15 करेंगे तो 1/3 एंड कॉस क्यूब x। ये अपना y बन गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अपने लिए, dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए ना, तो मैं निकाल लेता हूँ। dy बाई डी एक्स की वैल्यू x का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, प्लस 1/5 को जैसे का तैसे रहने देंगे, कॉस टू दी पावर 5x में चेन रूल लगेगा, ये बनेगा 5 इंटू कॉस टू दी पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, देन माइनस 1/3 कॉस क्यूब एक्स का डिफ्रेंसिएशन आने वाला है 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड देन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, सो ये अपना आ गया डी वाई बाई डी एक्स, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा। देखो ये वाई डैश की वैल्यू अपने पास आ गई 1 प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन एक्स है ना, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस टू दी पावर 4x, एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या पूछा है भैया, देख लो, वाई डैश एट π/6, तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू π/6 डाल देनी, x की वैल्यू π/6 डाल देंगे तो वाई डैश एट π/6 आ जाएगा। 1 माइनस साइन π/6 कितना होता है, 1/2, कॉस π/6 होता है √3/2, लेकिन √3/2 पे पावर कितना है 4, प्लस साइन π/6 कितना होगा 1/2, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। बस तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, उसको 96 से मल्टीप्लाई करना है, एंड आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
ये आ गया 1 - 1/2 इंटू √3 पे पावर 4 इज़ 3 इज़ 9 बाई 2 पे पावर 4 इज़ 16 प्लस √3 का स्क्वायर 3 नीचे आ गया 4 दूना 8। अब देखो यार, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना। जिसने इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लिया होगा उसका आंसर फटाफट आ गया होगा। अगला सवाल बोला है, लेट फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f 0 to infinity to r fx minus fy is equal to something like this, then f dash। अब देखो इस टाइप का इनइक्वालिटी यहाँ पे है, तो इनइक्वालिटी जब होती है ना, तो इनइक्वालिटी में एफ डैश वगैरह निकाला जाता है। तो हम किस तरीके से सिखाते हैं, अगर तुम्हें आता है तो हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, लगा दो। क्या लगा दो? फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है कि अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो ये आंसर आएगा लिमिट, या एफ डैश ए निकालना है तो ये आंसर आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। दिस इज सेम एज एफ डैश ए। अब देखो यहाँ एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में एफ एक्स माइनस एफ ए टाइप दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो ये भी तो उसी टाइप का लिखा हुआ है। तो अगर मैं उस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखूँ तो अपने पास बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अच्छा, अभी एक्स माइनस वाई यहाँ पे है। ध्यान से देखना, मैं क्या करना चाहता हूँ। अब देखो हमने क्या किया, इसको एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस एक्स माइनस वाई लिखा। ओके, तो यहाँ से दो केस बन सकता है, इधर x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y। अगर x ग्रेटर देन y है तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई से मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो एफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1। अब मैं दोनों साइड लिमिट लगा सकता हूँ। दोनों साइड लिमिट लगा दिया, देखो ध्यान से, लिमिट लगा दिया, x टेंडिंग टुवर्ड्स y लगा दिया, आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वाई एल एन एक्स माइनस एल एन वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1। 1 पे तो लिमिट लगेगा नहीं। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स a है तो आंसर आया एफ डैश ए, तो ये इसका आंसर कितना आना चाहिए, एफ डैश वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका आंसर एल एन एक्स, एफ एक्स है एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x तो 1/y आएगा प्लस 1। अच्छा, सिमिलरली अगर अपने पास x लेस देन y होता तो आंसर आता है एफ डैश वाई लेस देन इक्वल टू 1/y प्लस 1। बस साइन चेंज होता था ना, x माइनस वाई से डिवाइड करने टाइम साइन चेंज हो जाता। ओके, तो बेसिकली एफ डैश वाई इससे बड़ा है, एफ डैश वाई इससे छोटा भी है। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश वाई पक्का 1/y प्लस 1 है। एफ डैश वाई अगर 1/y प्लस 1 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 1/y प्लस 1 है। तो एफ डैश 1/x कितना है, एक्स प्लस 1। अच्छा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1/x डाल दिया। मुझे चाहिए एफ डैश 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे इसका समेसन चाहिए, समेसन एफ डैश 1/x स्क्वायर विच इज सेम एज समेसन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक का समेसन चाहिए, n इज इक्वल टू 1 से 20, मतलब x इज इक्वल टू 1 से 20 का समेसन चाहिए। निकाल लो भाई, समेसन एन स्क्वायर तो आता ही है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 का समेसन 20 टाइम्स। ये आंसर है तुम्हारा। ओके, अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे हुए ऑलमोस्ट क्वेश्चन होते हैं। बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ डबल, ये सारे कांस्टेंट होंगे और ये क्यूबिक है। पहली बात तो ये, वी हैव टू फाइंड एफ डैश 10। एफ डैश 10 निकालना है तो उसके लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, ये कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एफ डैश 1 प्लस एफ डैश डबल डैश 2। अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालता तो ये आ जाता 6x प्लस 2 इंटू एफ डैश 1
एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालता तो ये आ जाता खाली 6। अच्छा, इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज एफ ट्रिपल डैश 3 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो जो अपना एफ एक्स है उसमें अभी तक ये आ चुका है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ डबल डैश 3 6 है। अब मुझे एफ डबल डैश चाहिए, एफ डबल डैश चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँगा। जब मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँगा तो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1। एंड यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू क्या डाल दूँ, कुछ भी डाल सकते हैं, एफ डबल डैश 2 ही डाल देता हूँ मैं इसमें। एक्स की वैल्यू में अगर 2 डाल देता हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली एफ डबल डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 डाल देता है ना, एक्स की वैल्यू 1 क्योंकि एफ डैश के अंदर 1 है तो एफ डैश के अंदर 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले जाएंगे तो एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 की वैल्यू इज इक्वल टू -3 आएगी। अच्छा, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो यह आ जाएगा एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 की वैल्यू है 12 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू एफ डैश 1, 3 इंटू एफ डैश 1 इज -15। तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। अच्छा, एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे डालेंगे तो एफ डैश डबल डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 10 दैट इज़ 2। सब कुछ आ गया, पूरा का पूरा फंक्शन आ गया। एफ एक्स अपने पास क्या आ गया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 मतलब 5x स्क्वायर, एक्स इंटू एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू 2 है तो ये आ गया 2x, एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू 6 है तो ये आ गया 6। बताओ भैया एफ एक्स आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए जल्दी जल्दी बता दो, एफ डैश एक्स निकालना है भैया। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, अब 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, एफ डैश 10 चाहिए मुझे, एफ डैश 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 3, 300 माइनस 100 प्लस 2, तो ये आ गया 200 प्लस 2, 202। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखें। एक फंक्शन गिवन है 2 टू द पावर एक्स 2 टू द पावर 10 है, बाप रे। देन पूछा एफ डैश 0 कितना होगा। अब देखो ऐसे सवाल ना तुम लॉजिकली, सिंपल सी बात है, प्योर लॉजिक से भी बोल सकते हैं यार, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई बच्चा इतना मेहनती है, इतना हिम्मत है उसके पास, एग्जाम में टाइम भी है, यू कैन डिफ्रेंशिएट, शायद आ भी जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इसमें चेन रूल लगेगा, है ना, यहाँ इसका स्क्वायर होगा, इसमें चेन रूल लगेगा, कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो भाई, करने वाले लोग हैं, कुछ लोगों ने किया हुआ है। लेकिन अगर दिमाग से चलोगे एफ डैश 0 तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने कुछ बताया था लिमिटिंग वाला चीज़। तुम एक बात सोचो, एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 तुम बोलोगे सर 0 डालेंगे तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये तो नॉन जीरो आएगा, ये नॉन जीरो आएगा, ये 0 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 इज 0। तो अगर मुझे कोई एफ डैश 0 पूछेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। हाँ सर बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं। तो एफ ऑफ 0 तो 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दिस इज सेम एज एफ डैश 0 विल बी सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स अपॉन एक्स बस। अच्छा, एफ एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा देखो, 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 10x इंटू रूट अंडर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दी होल क्यूब। ये है एफ एक्स बाई एक्स करेंगे तो एक नीचे x, और इसका लिमिट क्या निकालना है तुम्हें, बस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा बस इतना ही था, लिमिट निकालना था एफ डैश 0 के लिए। हाँ, एंड ये लिमिट भी तुम देखोगे ना बहुत आसान है, 10x बाई एक्स इज गोइंग टू बी 1, यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 है, ये 1 है, ये टोटल कितना बन जाएगा 2। अच्छा ये कितना बन जाएगा 1, ये तो बस नीचे 1 है, और ये कितना बन जाएगा 0 प्लस 0, 10 इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, तो रूट अंडर पाई बाई 4। सो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है 2 इंटू रूट अंडर पाई बाई 4, 2 इंटू रूट अंडर पाई बाई 4 इज सेम एज रूट अंडर पाई बाई 2 विच इज सेम एज रूट पाई, तो आंसर रूट पाई है बस। बताओ भैया, देख के किसी बच्चे ने छोड़ दिया होगा तो खत्म। इसीलिए बोलते हैं आजकल फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें नहीं आता है ना तो याद रख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए
एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। बस ये है अपना फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग गिवन है, तो सबसे पहली बात मैं इसमें ऐसे कर लूँगा, ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लूँगा, माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लूँगा, ठीक है। देन एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस, पहले y डैश निकालना है तो y डैश निकाल लो, ln का डिफ्रेंसिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x, ln का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो वाई डैश की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 एलसीएम लेने पे, ऊपर चला जाएगा माइनस 2x कॉमन निकाल लिया, माइनस 2x कॉमन निकला तो ये 1 है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन निकाल लिया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट भी गया तो 2 2 4, तो ये आ गया माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, ये आ गया वाई डैश। तो वाई डैश एट 1/2 निकाल लेंगे, सॉरी वाई डैश एट 1/2 ही चाहिए, हाँ, तो माइनस 4 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 4, सो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है माइनस 2 अपॉन 16 माइनस 1 15/16, तो माइनस 32/15, ठीक है। वाई डबल डैश चाहिए तो वाई डबल डैश को निकाल लो, वाई डबल डैश के लिए हमें अपना वो रूल लगाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर रहने दो, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 रहने दो, माइनस 4x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 4 कर दो, फिर माइनस 4x रहने दो, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, एंड 1 माइनस 4x टू दी पावर 4 का डिफरेंस है माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब, फिर से वैल्यू डाल दो, वाई डबल डैश 1/2 निकाल लो एंड आंसर जो भी आएगा आ जाएगा, एंड उसको पुट कर देना, उधर आंसर आ जाएगा। तो बस डिफ्रेंसिएशन से इतने क्वेश्चन आए थे। तो एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि देखा गया कुछ क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन से आए, कुछ क्वेश्चन एओडी से आए, मतलब एमओडी मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड एओडी को मिला के वो एक चैप्टर मानते हैं एक्चुअल में, एंड उस एक चैप्टर से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन, अराउंड 6 क्वेश्चन आए थे एओडी से, एमओडी से 5 क्वेश्चन आए, तो टोटल 11 क्वेश्चन आए, एंड टोटल अपना शिफ्ट होता है 12 शिफ्ट। तो देखो ना, एक शिफ्ट में आया भी नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है किसी शिफ्ट में एओडी एमओडी दोनों होगा। तो इससे तुम्हें ये भी पता चल रहा है कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है, कितना मेहनत करना है, किस चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें पता चल रहा है ताकि तुम सेकेंड अटेम्प्ट में मचा पाओ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।